They promised absolute unity to take on the ruling government. But behind closed doors in New Delhi, the historic 23 party opposition alliance is facing its biggest existential crisis yet. Just when the entire opposition was scheduled to meet at the Constitution Club to map out a grand national strategy, the real story became about who was not in the room. High profile heavyweights like the DMK and the Aam Aadmi Party didn't just skip the meeting. उन्होंने डायरेक्टली इस ग्रैंड अलायंस को बॉयकॉट कर दिया है. In fact, DMK leaders have openly gone on record calling the Congress backstabbers. तो अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है. Is this a major structural disagreement या फिर हम इंडिया के सबसे बड़े opposition bloc का collapse live देख रहे हैं? In this video, we deep dive into the hidden internal wars threatening to reshape the Indian politics. Let's get into it. To understand how we got here exactly, हमें न्यू दिल्ली से दूर तमिलनाडु की स्टेट पॉलिटिक्स को देखना होगा. For years, the DMK and Congress enjoyed a highly successful and solid political partnership. But recently, a massive political realignment happened in the south. To understand how we got here exactly, हमें न्यू दिल्ली से दूर तमिलनाडु की स्टेट पॉलिटिक्स को देखना होगा. For years, the DMK and Congress enjoyed a highly successful and solid political partnership. But recently, a massive political realignment happened in the south. After the recent assembly polls, the Congress made a massive tactical shift. उन्होंने विजय की newly formed party TVK के साथ हाथ मिला लिया to form the new government in Tamil Nadu. From a pure national perspective, expanding partnerships looks like a smart play. लेकिन DMK के लिए ये एक सीधा डायरेक्ट बिट्रेयल था. Local state survival is everything for regional bosses. DMK stands entirely cornered in its own stronghold और उनका गुस्सा इतना सीरियस है कि they have officially requested a completely separate seating block from the Congress in the Lok Sabha. Think about it. जो दल कल तक एक साथ लड़े स्टैंडर्ड पॉलिसीज पर, आज वो एक दूसरे के साथ बैठने तक को तैयार नहीं है. बट लेट्स लुक एट द डेटा एंड फैक्ट्स. ये प्रॉब्लम सिर्फ तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं है. The core structural flaw of the India bloc is popping up across multiple states simultaneously. 3 बड़े अलर्ट पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की. तृणमूल कांग्रेस में पहले ही काफी इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इसी वजह से ममता बनर्जी की पार्टी ने इस मीटिंग से दूरी बना ली. दूसरा बड़ा झटका लगा पंजाब और दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी ने सेंट्रल अलायंस से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया है. और तीसरा झटका लगा है केरला से, जहां लेफ्ट पार्टीज ने कांग्रेस को एक बड़ा वार्निंग लेटर भेज दिया है क्योंकि ग्राउंड लेवल पर उनके बीच काफी झगड़ा चल रहा है. अब यहाँ पर एक सिंपल बात समझिए. टीवी पर आके एक साथ स्माइल करना और बड़े बड़े वादे करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पर आपके लोकल वर्कर्स एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो तो ऐसी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स पीछे छूट जाती हैं. डीएमके और टीएमसी जैसे बड़े प्लेयर्स को लग रहा है कि कांग्रेस उनका फायदा उठाकर खुद को बड़ा कर रही है और इसी वजह से अब इनके बीच बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं बचा है. इस इंटरनल फाइट का सबसे बड़ा फायदा रूलिंग पार्टी को हो रहा है. इस मौके का फायदा उठाकर सेंट्रल गवर्नमेंट अब डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी कर रही है, जिससे पार्लियामेंट की सीट्स बढ़कर 800 से ज्यादा हो सकती हैं. कांग्रेस हमेशा ये कहकर बच जाती है कि अलग अलग ओपिनियंस होना उनकी स्ट्रेंथ है और डेमोक्रेसी में इतनी बहस नॉर्मल होती है. लेकिन क्या कोई अलायंस तब भी चल सकती है जबकि उसके अपने लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हों? अगर इनका इंटरनल झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो एक डिसिप्लिन्ड इलेक्शन मशीन के सामने टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा. आपको क्या लगता है, क्या ये प्रॉब्लम बस कुछ दिन की है या फिर ये इस बड़े अलायंस का एंड है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए. I'll see you in the next one.